इसको मतलब आप देश में एक एनार्की का अराजकता का माहौल आप फैलाना चाह रहे हो। आप अपनी हार के लिए आप देश को जलाने पर अब आ गए। जहाँ घटनाएं होंगी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे। बिहार का आज भविष्य बदलने वाला है। आज के काउंटिंग के बाद से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या कुछ करने वाला है। लेकिन इस काउंटिंग से पहले बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे शायद बीजेपी के लिए ही खतरे की घंटी बज गई है। अब इंटरनल सर्वे इसलिए किया गया है क्योंकि तमाम जो सर्वे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए या कह सकते हैं एनडीए के लिए खुशखबरी की लहर छा दी है। और शायद तमाम जितने भी 16-17 न्यूज एजेंसियां हैं सबके सब एग्जिट पोल में बीजेपी के ही झंडा गाड़ दिए या फिर एनडीए के गाड़ दिए हैं। उसमें तमाम जो लिस्ट आती है सब कोई मेजोरिटी यही देने की कोशिश करता है। जैसे हम दैनिक भास्कर की लिस्ट करते हैं तो 145 से 60 सीट एनडीए को देता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वही महागठबंधन 90 तक सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाणक्य न्यूज के देखें तो वो भी कम नहीं, 148 से 172 चल गई है और महागठबंधन को 60 से 70 पर लटका दी है। न्यूज 24 को देखो तो वो तो 150 क्रॉस कर चुकी है। यानी पोल डायरी तो एकदम अलग ही लेवल का सर्वे जाहिर कर दिया है। यानी पोल डायरी ने तो 200 प्लस आंकड़ा पार कर दिया है बीजेपी के लेकर के, यानी एनडीए गठबंधन को। यानी तमाम 18-19 हमारे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो एनडीए छप्पर फाड़ कर करके ला रही है वोट, यानी सीटें क्लियर है, यानी तमाम सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के जो मुखौटा है, उसमें वो खुशी की लहर नहीं दिख रही है। ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीआर करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। सारे सर्वे सब तो बोल रहे हैं लेकिन चेहरे में वो खुशहाली नहीं, बस वो बात नहीं, वक्त आने पर बता देंगे, वक्त आने पर बता देंगे। यानी एग्जिट पोल से भी डरे हुए हैं और इसी डर की वजह से शायद बीजेपी का इंटरनल सर्वे तैयार हो चुका और उस इंटरनल सर्वे में 100 से पार की आंकड़ा नहीं दिखाई पड़ रही है एनडीए की। और यह डर अपने आप में एक बड़ी डर है और शायद लगता था कि इस बार का जो चुनावी माहौल था और परिदृश्य था, जिस तरह का पिछले 25 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है, 1952 से लेकर के जो अब तक का रिकॉर्ड है, सब ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इतनी मतदान हुई है और ऐसे में बदलाव तो सुनिश्चित है। क्या बदलाव किस लिए है यह तो समझना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 15 साल से नीतीश कुमार है, तो फिर बदलाव किस लिए है? यानी नीतीश कुमार नहीं रहेंगे कि रहेंगे, ये कैसा बदलाव? अपमान का नहीं, सम्मान की बात। बिहार के विकास में इतना तो समझ में लोगों को आ गया कि कुछ बदलने वाला है, तो बदलेगा कौन? अब यह डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रही है। दूसरी तरह अगर बात किया जाए तो बीजेपी बढ़त बनाई हुई थी, नंबर 1 की पार्टी है 2020 के। अब बदलाव है तो वहां पर भी डर है। यानी कहीं ना कहीं ये ढोल नगाड़े का आज का जो दिन है वह शोरगुल सुनाई नहीं दे रही है। इस ढोल नगाड़े के दिन भी शांति। ऐसे में बिहार हो या दुनिया की कोई कोना हो, ऐसे माहौल में जब ढोल नगाड़े का दिन है और शांति का माहौल है, तो समझ लीजिए कुछ बड़ा घटना घटने वाला है। यानी बिहार का परिदृश्य अब बदलने वाला है। यानी लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। इस तरह का जो मुहिम लगाया गया था शायद सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए सर्वे से कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है। ऐसे तो बिहार का ये परिदृश्य देखने के लिए पूरे दुनिया भर की नजर है, स्पेशली भारत के हर कोने से आज लोग आंखें गड़ाए बैठे होंगे कि आज क्या कुछ होने वाला है। यानी आज बहुत कुछ बदल जाएगा और आज के बाद से केंद्र की भूमिका भी बदल जाएगी। अगर कह सकते हैं जो केंद्र की सरकार है, जो बैसाखियों पर चल रही थी, आज अगर बैसाखी भी ना रही तो केंद्र को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सारी एड़ी चोटी एक की हुई है, लेकिन घबराहट जारी है और आज के इस चुनावी परिदृश्य में काउंटिंग भी जारी है और इस काउंटिंग
में जैसे जैसे रुझान से आएगा 12-1 बजते बजते कुछ आंकड़ा क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और उस आंकड़े से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ढोल किधर बजेंगे, मिठाइयाँ किधर बजेगी, किधर प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, किधर टेंशन होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी का इंटरनल सर्वे ने उन्हें इस तबाही के मंजर में, इस घड़ी में, ढोल नजारे की घड़ी में शांत कर दिया है। फिलहाल आप किसके साथ हैं? क्योंकि आप जो भी है अपना कमेंट कर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 2-3 घंटे या 4 घंटे के बाद सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे हमें भी ये पता चलता है कि लोग जो कमेंट करते हैं उनका जो अनुभव रहता है वो कितना होता है। आप भी अपना अनुभव चेक कर सकते हैं, कमेंट करके लिखिए कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन में आप किसके साथ हैं। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि फैसला बहुत जल्द होने वाला है। तेजस्वी पूरी तरह से फॉर्म में है और उन्होंने 18 तारीख को शपथ ग्रहण के लिए पूरी चुनावी बिगुल बजा दिए हैं और अपने कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि आज 14 नवंबर है मतदान का दिन, परसों 18 नवंबर होने वाला है। यानी 2 दिन के बाद से घटनाएं घटने वाली है, चेंज होने वाली है और उसके बाद होगा राज तिलक और वो होगा बिहार के सिंहासन का, यानी बिहार का मुख्यमंत्री का, और वो तेजस्वी यादव लगाएंगे। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। खबरों में बने रहिए, क्योंकि अब तो खेल ही खेल है, अब तो मजे ही मजे है। आज का तो सारा कुछ रिपोर्ट ही अजब गजब होने वाला है और देखते हैं कि जितनी सारी एजेंसियां ये सारी जो सर्वे कराई है कितने सच साबित होते हैं। ऐसे इस पर तो लालछन लगाने के लिए बहुत कुछ लग रही है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन आज के बाद से ये क्लियर हो जाएगा कि सर्वे में कितना दम है। फिलहाल आप किसके साथ हैं कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।